2007 से हम मेलघाट में रिसर्च कर रहे थे रिगार्डिंग कुपोषण, उसके बाद में बाल मृत्यु जो हो रहे हैं, माता मृत्यु हो रहे हैं, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड हमने काम शुरू कर दिया था। जैसे जैसे काम शुरू करते गए टीम को ये पता चलने लगा कि कुपोषण यहाँ पे तो है ही, लेकिन कुपोषण की मेन जो बात है ये कुछ अलग है। यानी सिर्फ इसको हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखते हुए सारे लोगों ने पहले फोकस किया था। मेरा भी पहले यही फोकस था कि कुपोषण ये हेल्थ का प्रॉब्लम है और इससे रिगार्डिंग हमने काम शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे हमारी पूरी टीम रिसर्च में आगे चलती गई तो हमें पता चला कि ये सिर्फ हेल्थ की वजह से नहीं है। इसमें फिर हमने एनालाइज करना शुरू कर दिया, प्रॉपर स्टडी करी, रेफरेंसेस निकाले, साउथ अफ्रीका का स्टडी किया हमने, तो पता चला कि इंडिया के बदले साउथ अफ्रीका में भूखमरी की समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुपोषण साउथ अफ्रीका में इंडिया से कम है। एक तरफ गवर्नमेंट कोशिश करता है कि इन आंकड़ों को अंडर एस्टिमेट करे, संस्था इन आंकड़ों को ओवर एस्टिमेट करना चाहती है। ठीक है, लिमोनिया, डायरिया, मलेरिया, इन सारे से भी डेथ होती है, चाइल्ड डेथ्स होती है, लेकिन उसको कुपोषण करार दिया जाता है। तो हर कोई अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरियाज़ में ये सारी चीज़ों को एक्सपोज करना चाहता है ताकि उसे प्रोजेक्ट्स मिले। इस तरीके से भी काम होता है, कई जगह पे हुआ है, देखने को आया है। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम जो है कुपोषण है, इसका मतलब है कि यहाँ पे खाने में, न्यूट्रिशन में कमतरता है। तो उस न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम होना बहुत ज़रूरी था, जो हुआ नहीं था। एक था आदिवासियों में, यहाँ पे बोला जाता है कि आदिवासियों में कमतरता है, पढ़ाई नहीं है, उसके बावजूद वो न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाते हैं। लेकिन ये गलत फहमियाँ हैं। हमने जब रिसर्च किया तो पता चला 149 अलग अलग सब्जियों की, जंगली सब्जियों की लिस्ट इन आदिवासियों के पास है और वो खाते हैं। और उसका जब आप प्रोटीन वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यू निकालोगे तो जो हम खाना खाते हैं इससे कई गुना ज़्यादा है। फिर हमने न्यूट्रिशन गार्डन की कंसेप्ट लाई। मनोहर खके जो कृषि तज्ञ हैं उन्होंने हमें गाइड किया और उसमें हमने काम शुरू किया। आपको यकीन नहीं होगा कि बहुत कम पैसे में हम गांव में रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बना पाए। एक ऐसी टीम बनाई जो गांव के युवा थे और इस टीम को लीड मैं कर रहा था। अब इस प्रोग्राम के तहत हमने क्या किया कि गांव में मल्टी डायनेमिक अप्रोच रखा। पहले तो हमने रिसर्च किया कि प्रॉब्लम क्या है, तो हमें पता चला एडिक्शन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन पे, और कुपोषण के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट करता है। इससे ये नहीं होगा। तो पायलटिंग हमने कुछ गाँव से शुरू किया और फिर आइडेंटिफाई किया कि एग्जैक्टली क्या है।